Good morning, students. Now today I am going to start our second chapter is matter around us pure and topic is non-metals. Students, in my previous class already I have explained the characteristic features of non-metals. So today we will discuss about non-metals. A non-metal is an element that is neither malleable nor ductile and does not conduct electricity. यहाँ पे हम नॉन मेटल्स उनको कहते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं जो ना तो मेलाइबल होते हैं, ना डक्टाइल होते हैं और ना ही जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, क्लोरीन, दीज ऑल आर नॉन मेटल्स. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स. यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स देखेंगे तो फर्स्ट है नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल. जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो मेलाइबल नहीं होते. मेलाइबल का मतलब होता है इट कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स विथ अ हैमर एंड नॉन मेटल्स ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस व्हेन हैमर्ड. मतलब ये जब इसको हैमर से तोड़ा जाता है तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है. इट मीन्स नॉन मेटल्स आर ब्रिटल. For example, sulfur and phosphorus non-metals are brittle. When beaten with a hammer, they break into small pieces. So, non-metals, the basic characteristics of non-metals is brittleness. Second is non-metals are non-ductile. It means non-metals cannot be drawn into wires. मतलब जो non-metals होते हैं उनको हम वायर्स में चेंज नहीं कर सकते, इनको वायर्स में ड्रॉ नहीं किया जा सकता. जैसे कि मेटल्स जो होते हैं इजीली डक्टाइल होते हैं. सो दे आर इजीली स्नैप्ड ऑन स्ट्रेचिंग. ये खिंच जाते हैं लेकिन ये वायर्स में नहीं बनते, इनके वायर्स नहीं बनते. फॉर एग्जाम्पल सल्फर एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल्स एंड दे आर नॉट डक्टाइल. व्हेन स्ट्रेच्ड सल्फर एंड फास्फोरस ब्रेक इनटू पीसेस. जब हम सल्फर या फास्फोरस को स्ट्रेच भी करते हैं तो ये छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं लेकिन ये वायर्स का फॉर्मेशन नहीं करते. सो नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल नॉट डक्टाइल. नॉन मेटल्स आर ब्रिटल. थर्ड कैरेक्टर इज नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जैसे हम देखते हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं डू नॉट अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. फॉर एग्जाम्पल सल्फर एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल्स विच डू नॉट कंडक्ट हीट और इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पे जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी इसमें से कंडक्ट नहीं हो सकती. लेकिन इसमें से एक कार्बन एलिमेंट होता है जिसका एक ऑटो जो मेन इसका जो एक पार्ट होता है डायमंड एलिमेंट का जो मेन एक पार्ट होता है वो डायमंड. सो डायमंड इज अ नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. इसमें से जो नॉन मेटल डायमंड जो है वो एक नॉन मेटल एक्सेप्शनल केस है कार्बन का और ये जो है इलेक्ट्रिसिटी हीट का गुड कंडक्टर है. एंड ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इट मीन्स हमने देखा कि नॉन मेटल जो है वो बैड कंडक्टर है हीट और इलेक्ट्रिसिटी से. लेकिन जो एक्सेप्शनल केस है कार्बन के जो दो एलोट्रॉप्स होते हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट. तो इनमें से जो डायमंड है वो गुड कंडक्टर है हीट का और ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. नेक्स्ट वन इज नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस. दे आर डल इन अपीयरेंस. मतलब नॉन मेटल जो होते हैं वो लस्ट्रस नहीं होते, मतलब उनमें चमक नहीं होती, उनमें शाइनी नहीं होती. जैसे फॉर एग्जाम्पल या ये जो है डल अपीयरेंस शो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सल्फर एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल्स विच हैव नो लस्टर. दैट इज दे डू नॉट हैव अ शाइनिंग सरफेस. मतलब इसमें कोई चमक नहीं होती. ठीक है. और लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है आयोडीन. आयोडीन एक नॉन मेटल है लेकिन इसमें थोड़ा सा लस्ट्रस अपीयरेंस होता है, एक चमक होता है. नेक्स्ट है नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट. हमने देखा था कि मेटल्स जो है वो हार्ड होते हैं लेकिन यहाँ पे नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं. एक्सेप्ट है डायमंड. डायमंड जो है वो हार्ड होता है, हार्ड नॉन मेटल है. एंड दे कैन बी इजीली कट विथ नाइफ. तो यहाँ पे जब हम सॉफ्ट की बात करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल सल्फर और फास्फोरस ऐसे नॉन मेटल है जो कि इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसे हम नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे जो डायमंड है जो कि एलोट्रॉफिक फॉर्म है कार्बन का, ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है. नेक्स्ट है नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग. दे हैव लो टेंसिल स्ट्रेंथ. नॉन मेटल्स जो है वो क्योंकि सॉफ्ट होते हैं इसलिए इनकी जो टेंसिल स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होती है, जिसमें से हम देखते हैं कि नॉन मेटल्स कैन नॉट होल्ड लार्ज वेट. एंड फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल विच इज नॉट स्ट्रॉन्ग. यहाँ पे हम देखते हैं ग्रेफाइट, आपने पेंसिल की लीड देखी होगी, वो कितना सॉफ्ट होता है, इजीली इट कैन बी ब्रेक डाउन.
सो इट हैज लो टेंसिल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस एट रूम टेम्परेचर। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है, हम देखते हैं कि कार्बन, सल्फर और फास्फोरस जो होते हैं वो सॉलिड नॉन मेटल है, ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो गैसियस नॉन मेटल है। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नॉन मेटल्स जो होते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है लो होती है। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, क्योंकि इनका वेट कम होता है तो इनकी डेंसिटी भी कम होती है। लेकिन जो वन नॉन मेटल है आयोडीन, इसकी डेंसिटी हाई होती है। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, मतलब नॉन मेटल्स में साउंड नहीं होता, इसमें कोई सोनोरस कैपेसिटी नहीं होती। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स हैव डिफरेंट कलर। नॉन मेटल्स के डिफरेंट कलर्स होते हैं। नेक्स्ट वन, थर्ड हम देखेंगे ये डिफरेंस बिटवीन है। ऑलरेडी मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है मेटल और नॉन मेटल में क्या कैरेक्टर है, तो ये दोनों का डिफरेंस आपको करना है। नेक्स्ट वन है मेटोलॉइड। मेटोलॉइड इट मीन्स दे आर अ फ्यू एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। मेटोलाइट्स हम उन एलिमेंट्स को कहते हैं जो कि कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की शो करते हैं। इट मीन्स ये मेटल्स के समान दिखेंगे बट दे आर ब्रिटल लाइक नॉन मेटल्स। दे आर नाइदर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक मेटल्स, मतलब ये मेटल्स के समान इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते लाइक मेटल्स, नॉर इंसुलेटर्स लाइक नॉन मेटल। और ये जो है वो नॉन मेटल्स के समान ये इंसुलेटर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलॉइड। इट मीन्स ये जो मेटेलॉइड होते हैं ये मेटल और नॉन मेटल के बीच की कंडीशन होती है। फॉर एग्जाम्पल बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये देख रहे हैं आप, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। सो स्टूडेंट्स, we will discuss next topic in our next class. Thank you.